हाँ बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम्हारे सामने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण और टेंस माने काल। वर्तमान समय में कार्य पूरा हो जाए दैट इज कॉल्ड। ये किस समय के लिए यह टेंस इस्तेमाल होगा पहले जानो बेटा। प्रेजेंट माने वर्तमान यानी इसी समय, अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, किस समय के लिए कौन सा टेंस लगेगा यह जानना बहुत जरूरी है। अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं बेटा, तो ये रटना नहीं चाहिए। बताया सीधे सीधे कि वर्तमान समय में अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं यही नहीं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, की है, ली है, दी है, दुनिया भर की पहचान है, लेकिन बेसिक पहचान आपकी है बेटा। ठीक है, इसके लिए नियम आपने जो बनाया, रूल जो बनाया, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक वचन का कर्ता के साथ क्या लगाओगे, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन का कर्ता के बाद क्या लगाओगे, है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक कंसेप्ट सुन लो बेटा ध्यान से, ध्यान से, कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा। ये पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात करें, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। इसे समझाएं, राइट माने लिखना, तो रिटन माने लिखा हुआ। ठीक है, प्ले माने खेलना, तो प्लेड माने खेला हुआ। यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यहीं पर नहीं, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में क्या अर्थ रखती है, हुआ, हुए, हुई। अब बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्म है, तीन, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, ये फॉर्म है ना, तो रूप। पास्ट माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। इसी को हमें रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब इनके नाम हैं, नाम आपको पता हो गए होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पर्सन। एक्सिलरीज माने क्या बताया था बेटा, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार के, कौन कौन सी, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने होता है बेटा प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई होंगी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कई होते हैं बेटा, तीन तुम्हारे सामने हैं, डू, बी और हैव। तो डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब की तीन फार्में हैं, वर्ब हैं तो वर्ब की तीन फार्म होंगी। कौन कौन सी, डू डेड डन, बी बीन, हैव हैड हैड। ठीक है, अब आइए बेटा एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैथ में पढ़ते हो तो गुरुजी क्यों, तो गुरुजी सिद्ध करते हैं ना समकोण त्रिभुज बना करके, वही हमको यहाँ पर आपको सिखाना बेटा। यानी कि यह सूत्र है, यह सूत्र कैसे बना यही आपको सिखाना बेटा, तो कन्फर्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक वाक्य लेते हैं और यह सूत्र सिद्ध करते हैं। जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है। इसको थोड़ा फिर से लिख देते हैं बेटा, तभी अच्छा लगेगा, थोड़ा नीचे आकर के। ठीक है, क्या
मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है, यह है बट। अब जा देख के बताइए बेटा, यह कौन सा टेंस है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब नाम पे आओ। पर यही तो नाम बता रहे हो ना। परफेक्शन देने के लिए हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पर्सन। बचा क्या बेटा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? ता है, ती है, ते हैं। बताइए इस वाक्य में आया? नहीं आया, तो हमको रटा दिया जाता बेटा। तो वही कोई प्रमेय है मैथ में। अरे मैथ हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन सुनो, मैथ में कोई प्रमेय है, उस प्रमेय को सिद्ध करना है तो आपको रचना करनी पड़ती है बेटा। रचना उसी अनुरूप होती है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्शन देने के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ये संसार को मालूम है। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। तो प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी। तो इस वाक्य को के नियम को सिद्ध करना है तो आपको रचना करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी रचना करें कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं। तो देखो बेटा, चुका है को हटा करके हुआ रखता है, इतना जोड़ दिया बेटा। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, सही पढ़ो। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा हुआ रखता है। अरे यार, लिख चुका है अभी अभी या लिख कर रखता है? दोनों का अर्थ एक ही हुआ? नहीं, दोनों का अर्थ एक हुआ, तो बस आपका वाक्य बन गया। अब बताइए बेटा, कौन रखता है? सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। नो दिमाग लगाना, वाक्य अपने आप बन जाए बेटा। बोलो, सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। जितना पूछे उतना बताना बेटा। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? किस में लगी? रखने में। रखने का क्या होती है बेटा? है। तो प्रेजेंट की भगवान पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो मोहन हैव। ठीक है, और ध्यान रहे, आपको सिद्ध कर चुके कि कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा। एक वचन तो दूसरा, एक बहुवचन तो दूसरा। कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म आई तो प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा। एक वचन तो दूसरा बहुवचन। क्या बन गया? मोहन हैव्स ना बेटा। संधि होने पर हैव में जब यस या इस लगाया तो संधि होगी ना, तो भी ई का लोप हो जाता है बेटा, भी ई गायब हो जाता है, तो क्या बनेगा? हैज। मोहन में यानी कि हैव में जब यस या यस लगाया तो क्या बना बेटा? हैज। नहीं समझे? तो हैव की जगह ना बेटा, हैव की जगह हम क्या लिखेंगे? अरे यार, मोहन हैव्स बनाना। हैव में जब यस या इस लगाया भी का लोप हो गया तो क्या बन गया? हैज। तो यह जो है आपका क्या हो गया बेटा? हैज। मोहन हैज। अब आइए, टेंस बोलना है। मोहन गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन प्लेज, मोहन सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन इज, तो मोहन हैज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपसे कोई पूछे कि मोहन हैज ए कार, मोहन हैज ए पेन, मोहन हैज ए बुक, तो अभी यह केवल प्रेजेंट टेंस हुआ बेटा। क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। यानी कि वाक्य में टेंस कौन बनाता है बेटा? टेंस केवल कितने हैं? 3। तो वाक्य में टेंस कौन बनाता है? कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। किसी का मोहन गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन प्लेज, मोहन सिंग्स, मोहन राइट्स, मोहन डज, तो मोहन इज, तो मोहन हैज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन हैज ए कार, मोहन हैज ए बुक, मोहन हैज ए पेन। अभी यह प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना समझ आ गया? रखना तक के नहीं हो गया बेटा। उल्टा चलो, लिखना के नहीं बेटा, राइट।
राइट में हुआ हुए भी लगा। तो अभी आपको कंसेप्ट बता रहा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। अर्थ क्या रखती है? हुआ हुए हुई। तो लिखना के अंग्रेजी राइट, राइट में हुआ हुए हुए लगा क्या हो जाएगा बेटा? रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी बन जाएगा परफेक्ट। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, जथा नामो तथा गुणो। मेन वाक्य आपका बन गया। अब चाहे लव लेटर लिखो और चाहे एस्से लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, उनसे क्या मतलब? मेन वाक्य बन गया बेटा। मोहन हैज रिटन, पत्र के अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मे के अंग्रेजी इन द कमरा। बन गया। मोहन हैज रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। मूल वाक्य यही है बेटा। मोहन हैज प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट। तो टेंस किसने बनाया? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। पक्का? नेगेटिव बना लोगे। मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। इंट्रागेटिव, हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन। आ गया होगा समझ में? पक्का? एक वाक्य और लेते हैं। तो सीधे कहा कि वाक्य में टेंस कौन बनाता है बेटा? कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही क्या बनाती है? टेंस बनाती है। चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, इससे मतलब नहीं है। पक्का? एक वाक्य और लेते बेटा। जैसे कहा बेटा लड़कियां, साफ साफ लिखो। नए लड़के कहते हैं राइटिंग नहीं समझ आती है, तो राइटिंग कहाँ समझ आएगी? जब गुरुजी साफ साफ लिखेंगे तब तो आएगी। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं। नोट तोड़ चुकी हैं। ठीक है। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान यहाँ पे आया नहीं आया? तो कोई भी प्रमेय सिद्ध करने के लिए जैसे रचना करते हो उसी प्रकार से इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना कैसी करोगे? ऐसी करो कि ता है, ती है, ते हैं आ जाए और अर्थ भी रह जाए। कोई शिकायत? देखो रात चुकी हैं को हटा करके हुआ रखती हैं, बस बन गया। फूल तोड़ चुके हैं या तोड़ा हुआ रखती हैं, अर्थ वही हो गया। तोड़ चुके हैं या तोड़ के रखती हैं, यार दोनों का अर्थ एक ही हुआ नहीं। लड़कियां फूल तोड़ चुकी हैं या तोड़ के रखे हैं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ नहीं। तो रचना कर लिया, वाक्य बन गया। कौन रखती है बेटा? सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलिए बेटा लड़कियां क्या रही बेटा? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। जितना पूछे उतना बताना। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? केस में लगी रखने के अंग्रेजी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे? लगा दिया। रखना का ये है तो प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया। द गर्ल्स हैव, इतना क्या बन गया? द गर्ल्स गो, द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स हैव। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है। पूछा गया द गर्ल्स हैव ए कार, द गर्ल्स हैव ए चांस। यह प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बात पक्की? अगर द गर्ल्स गो प्रेजेंट टेंस है तो द गर्ल्स डू भी प्रेजेंट टेंस है, तो द गर्ल्स हैव भी। साफ साफ बात, कॉन्सेप्ट है।
बाकी लिखा है उसके पहले उल्टा चलो बेटा। तोड़ना क्या नहीं बेटा, प्लग में हुआ, हुए, हुई लगा, तो परफेक्शन देने के लिए क्या लगाओगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे बन जाएगा क्या, परफेक्ट। बन गया प्रेजेंट यथा नामो तथा गुणो। देखिए सिस्टम है बेटा, सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंट और फिर परफेक्शन देते हैं तो बनता है परफेक्ट। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी ये मूल वाक्य बन गया। अब चाहे फूल तोड़ो चाहे हड्डी तोड़ो, हमसे क्या मतलब, बताओ क्या तोड़ें, द फ्लावर्स में क्या अंग्रेजी बेटा, इन द बगीचा। बन गया बेटा। द गर्ल्स हैव प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। अर्थ निकालोगे, देखो उल्टा, ए बराबर बी तो बी बराबर ए, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं। अब तो टेंस निकालना आपको आ गया बेटा, पक्का। कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आएगी वही टेंस बनाएगी। अगर उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाओगे तो बनेगा कंटिन्यूअस, और पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे तो बनेगा परफेक्ट। पक्का। कुछ सीखोगे। एक लड़के ने स्कूल में अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ना बेटा, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक सेंटेंस है, ए लेटर इज रिटन बाय रवि। गुरुजी यह कौन सा टेंस है। एक लड़के ने स्कूल में कक्षा में अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ए लेटर इज रिटन बाय रवि, यह कौन सा टेंस है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। गुरुजी ने जो कहा वो सही है, लेकिन बच्चे को सही जवाब मिला क्या, नहीं। बच्चा यह जानना चाहता है कि यह गुरुजी टेंस कौन सा है, क्योंकि संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो टेंस के तहत बनेगा। तो गुरुजी को पता नहीं था, उन्होंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। वो पूछ रहा है कि टेंस कौन सा है ना। तो हमारे विद्यार्थी आप लोग हो तो आपको यह पता होगा यह कौन सा टेंस है। कितने लड़के बता सकते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इधर, ए लेटर इज, लड़के ने कहा गुरुजी नहीं यह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो गुरुजी ने हुक मारा एक घंटा और कहा कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज और हैव लगना चाहिए। लड़के ने कहा गुरुजी हैज और हैव से परफेक्ट नहीं बनता है, परफेक्ट बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म्स। ठीक है। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कैसे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका अर्थ भी होना चाहिए। लड़के ने कहा आइए, ए लेटर माने एक पत्र, इज माने है, रिटन माने लिखा हुआ, अभी समझाया, बाई माने द्वारा, रवि माने रवि। एक पत्र करता ही है, फुल स्टॉप पहुँचो, ऐसे उल्टो से लिखते हुए जाओ। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मतलब लिखा जा चुका है, आ गया उस लिखा जा। अरे यार, एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ है, यही शाब्दिक अर्थ हुआ। अगर यह सही है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। कैसे सिद्ध किया, कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो बताइए, राम इज, मोहन इज, तो ए लेटर इज, इतना बना है प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बना है परफेक्ट। इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट। आ गया होगा समझ, पक्का। थैंक यू बेटा, आज इतना रहने दो, बाकी कल।